आज क्या डेट है? ओहो, टुडे इज 8 मार्च। बहुत टाइम है अभी जॉन सीना को आने में। 17 तारीख को आ रहा है। गॉड डैम, गॉड डैम। एक सेकंड, 17 उनके यहाँ, हमारे 18। एक दिन और बढ़ गया यार, एक दिन और बढ़ गया। तो guys, so much champions of the world, मैं 3DX and the best wrestling creator on this subcontinent with the best wrestling audience. Today SmackDown felt like यार ये स्मैकडाउन टीवी पे आ रही है ना, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। अमेरिका में तो ये टेलीविजन पे आ रही है, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली। इसीलिए यार ये पूरा 9:30 तक खींचते हैं भाई। आप रॉ देखोगे ना, आपको रॉ में ज्यादा मजा आएगा। अबे रॉ 3 घंटे की हो भी नहीं रही है। अब रॉ देखना 9 बजे खत्म हो जा रही है या 8:30 बजे, कभी 8:30 बजे तो नहीं हुई है, बट 9:30 बजे तक नहीं गई है। वो जब गई होगी तब बहुत अच्छा हुआ होगा, तब जाके। स्मैकडाउन में इनके पास वो चांस ही नहीं है। स्मैकडाउन में जबरदस्ती खींचे जा रहे, इतनी बार एडवर्टीजमेंट दे रहे भाई। मैं कह रहा हूँ जो लोग लाइव देखते होंगे उनके लिए तो भाई सल्यूट है। मैं लाइव नहीं देखता, मैंने आपको पहले ही बता रखा है मैं किस तरीके से देखता हूँ। 6:30 बजे शो शुरू होता है, मैं 7:30 बजे से देखना शुरू करता हूं, क्योंकि फिर मेरे को एडवर्टीजमेंट देखने को नहीं मिलेगी। क्योंकि फिर पॉइंट क्या है, क्योंकि मैं 1 घंटे बाद से अगर देखना चालू कर रहा हूं तो मैं स्किप कर सकता हूं ना एडवर्टाइजमेंट को, बड़ा आप लोग नहीं कर सकते। सो या फीलिंग बैड फॉर दोज पीपल जो लाइव देखते हैं। बट अगेन स्मैकडाउन में क्या क्या इंटरेस्टिंग था क्या नहीं था, मैं सबकी आज धज्जियां उड़ाने वाला हूं। सबसे पहले तो ड्रू मैकिंटायर, डेमियन प्रीस्ट। ड्रू मैकिंटायर इतना बोल रहा था मैं ये डिजर्व करता हूं, मैं वो डिजर्व करता हूं, तो भाई गया क्यों डेमियन प्रीस्ट को मारने? तो पागल है क्या? अबे तो तेरा दिमाग खराब है भाई। रेसलमेनिया आ रही है तो उसके पहले किसी को भी छेड़ेगा, तेरा उसके साथ मैच छिड़ जाएगा। अबे इससे अच्छा तो फिर रेसलमेनिया 2022 थी तेरे लिए, जब तू बेरन कॉर्बिन से लड़ रहा था। कम से कम तूने तलवार से रिंग तो काट दी थी। मेरे को ये बता अब क्या कर देगा? ड्रू मैकिंटायर वर्सेस डेमियन प्रीस्ट अब प्रीटी मच कंफर्म ही दिख रहा है यहाँ पे। और मैं सही में बता रहा हूँ कि ड्रू मैकिंटायर से गंदा रोड टू रेसलमेनिया किसी और के लिए नहीं हो सकता था। अरे रोमन रेंस का नाम किसने लिया बे? मैंने बोला गंदा, ये नहीं कि इनविजिबल। रोमन रेंस का तो दिख ही नहीं रहा है। रोमन रेंस का रोड टू रेसलमेनिया है भी, ये वो फुटपाथ चलेगा। सारे रोड टू रेसलमेनिया पे जा रहे हैं, वो फुटपाथ पे चल रहा है। वो फुटपाथ पे भी नहीं है, वो नीचे नदी में गिरा पड़ा। भाई उसे उठा लो यार, कोई रोमन रेंस को भी इस रेसलमेनिया में डालो यार। लास वेगस में हो रही है, इट इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग अगर रोमन रेंस आता है तो। बट बिना रोमन रेंस के मजा नहीं आने वाला। बट राइट नाउ ड्रू ने जो अटैक किया डेमियन प्रीस्ट को, मेरे दिल को बड़ा हर्ट हुआ। ड्रू मैकिंटायर तुम कहते थे मैं ये करता हूँ मैं वो करता हूँ, तुम जाके डेमियन को लड़ रहे। नहीं, खैर मैच था जिमी ऊसो के साथ, क्योंकि व्हाई नॉट। जिमी ऊसो ने ड्रू मैकिंटायर को जिस तरीके से हराया, मैच तो बनता था। आज संतुष्टि मिल गई। आज ऐसा हो गया कि चलो वो जो कर्म थे ना, जितने भी बुरे कर्म थे, उन सब का एक तरीके से डुबकी मार के उसने सब सही कर लिया और जिमी ऊसो को क्लेमोर मार के हरा दिया। चलो भाई आपसे भी निपटारा हो गया। आपके यीट वाले बंदे की इतनी बेइज्जती हो रही है तो आपको तो इस समय पे हम पुश कर नहीं सकते, ऐसा ट्रिपल एच का मानना होगा। इसीलिए उसने कहा चल भाई साइड हो, बाद में देखते, पहले जेउसो को वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनाने दे मेरे को, इतनी जल्दी अभी तू आड़ में मत आ। ड्रू मैकिंटायर ने हरा, उसके बाद डेमियन प्रीस्ट आता है अटैक करने के लिए कि तूने मेरे को कैसे अटैक किया, मैं तेरे को अटैक करूंगा। अबे तू तो करेगा ही, क्योंकि तेरे को ड्रू मैकिंटायर मिल रहा है भाई लड़ने के लिए यार। तो मैं क्या ही बताऊं यार, ड्रू मैकिंटायर की अकल पे पड़ गई थी पत्थर, इसीलिए डेमियन प्रीस्ट ने आगे बजेड़ दिया। लेकिन वो सुपर किक बहुत बढ़िया थी जो उसने ड्रू मैकिंटायर को ब्रॉल के टाइम पे मारी थी। वाह बड़ा सेटिस्फैक्शन। ये वो सुपर किक थी जिसमें मेरे को ये लगा कि हाँ यू डिजर्व इट। हाँ आया बड़ा डेमियन को मारने। अब मार नहीं था तो रॉक के छांटा मारता, क्या मजा आता भाई फिर। एनीवेज रैंडी ओटन से शो की शुरुआत होती है। रैंडी ओटन का जो प्रोमो था बड़ा स्लीपी प्रोमो लगा मेरे को, क्योंकि बहुत आई डोंट नो व्हाई, बट लाइक रैंडी ओटन का आज वो प्रोमो मेरे को फील नहीं हुआ। लाइन मेरे को बढ़िया लगी, लेकिन वो वाले जिसमें उसने जॉन सीना के बारे में बोला कि जॉन सीना और मैंने साथ में शुरू किया था और तब से जो है जॉन सीना हमेशा टॉप पे ही रहा है, लेकिन अभी तो वो रॉक के बॉटम में आ चुका है। यार दिस वॉज अ गुड लाइन। जिसने भी लाइन लिखी है उसका प्रेज कर दो भाई, क्योंकि यार अब देखो ना, रॉक के बॉटम में नहीं कि रॉक के नीचे आ चुका है। एंड रॉक बॉटम, अरे भाई डबल ऑन टॉन्ड्रे मार रहा है। कहते रैंडी ओटन है, कहते हिप हॉपर बनने की चालाकी कर रहा है। बट नहीं यार, रैंडी ओटन भी लग रहा है कि लाइक प्रोमो में अग्रेशन था, बट वही है कि अभी बहुत वीक लगा मेरे को फॉर सम रीजन। अपने आप को बेसिकली इस पूरे प्रोमो का सार ये था कि मैं ग्रेटेस्ट पंटर हूँ। लाइक पैट मैकेफी इज द सेकंड ग्रेटेस्ट पंटर, मैं फर्स्ट पंटर हूं और मैं पंट किक मार के रहूंगा। तो अब हम रेसलमेनिया विजुअलाइज ऐसे कर सकते हैं कि केविन ओवेंस वर्सेस रैंडी ओटन का मैच हो रहा है और खत्म हो रहा है ऐसे कि रैंडी ओटन ने पंट किक मार दी है। ये तो ऑब्वियसली वी आर सीइंग इट कमिंग कि हाँ भाई पंट किक पड़ने वाली है बेचारे को। तो हाँ रैंडी ओटन की रिटर्न थी, बट ये देख के अच्छा लगा कि चलो रैंडी ओटन आ चुका है लड़ने के लिए। उसके अलावा प्रोमो में मेरे को ऐसा कुछ स्पेशल दिखाई नहीं दिया टू बी ऑनेस्ट। नेक्स्ट अब हमें टिफनी और पाइपर नाइवन के
बीच भी मैच देखने को मिला जो कि बड़ा अजीब से था। मैं मतलब मेरे को तो इसमें इंटरेस्ट नहीं आया जरा भी। उल्टा बाद में आके लेकिन क्राउड बड़ी अजीब सी पागल हुई, जैसे टिफनी स्ट्रैटन जीती। मैंने कहा यार ये इतनी क्यों पागल हो रही है, मेरे को वो समझ में नहीं आया। बट शार्लेट फ्लेयर पीछे से आती है अटैक करने के लिए टिफनी स्ट्रैटन को, और बजाती है, अच्छे से बजाती है, खूब तोड़ती है, फिगर 8 लेग लॉक में फंसाए रखती है। और मैं ये सोच रहा हूँ कि यार तुम वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए लड़ रहे हो, तुमसे अच्छी राइवलरी इस समय नियोमी के पास है। यार ये बहुत वियर्ड है कि बेचारी शार्लेट फ्लेयर को ये रंबल जीती है तुमने, एंड नाउ एनीवेज प्रीटी डेडली, गार्जा बर्टो एंड एमसीएमजी के बीच मैच देखने को मिला था। अगेन ये तीनों है मैच में, तो मैच तो वैसे कमाल का था, बट एक कभी कभी ना ऐसा लगता है कि पॉइंटलेस टाइप मैचेस है ना। प्रीटी डेडली ने मैच जीता, इसीलिए मेरे को ज्यादा अच्छा लगा। लास्ट ईयर से मैं कह रहा हूँ कि प्रीटी डेडली के साथ कुछ होना चाहिए, अब वो होता हुआ दिख रहा है ना। अब देखते हैं कि प्रीटी डेडली को लोग कितना सपोर्ट करेंगे, क्योंकि अगर अब नहीं हुआ कुछ भी तो फिर इनका कैरेक्टर चेंज भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि फिर डब्ल्यूडब्ल्यू को पता चल जाएगा कि भाई ऐसे कैरेक्टर में फिर जबरदस्ती रख के फायदा नहीं, जब पसंद ही नहीं आ रहा लोगों को, तो क्यों जबरदस्ती फांडांगो और क्रिस जेरिको वाली चीज को रिक्रिएट करना है। यहाँ पे बियांका बेलेयर का प्रोमो आता है। बियांका बेलेयर बेसिकली नियोमी से पूछना चाह रही है कि भाई तूने मारा जेड कारगिल को या नहीं मारा। अबे जेड कारगिल बेवकूफ है, जेड कारगिल बेवकूफ है कि जो बिना एविडेंस के आगे चेंबर में घुस के बजाने लग जाएगी नियोमी को। यार कोई तो उस पर बात होगी, तू अपनी जेड कारगिल पे भी भरोसा नहीं कर सकती। ये है बियांका बेलेयर, देख लो यार। चेंबर जीतने के बाद इनको चैंपियनशिप नहीं, इनको ये कि नियोमी जी बता दो, मैं तो बहुत अच्छी इंसान हूँ, प्लीज मुझे बता दो। नियोमी आती भी है, नियोमी फिर अल्टीमेटली बहुत पहले मना करती है, बट फिर मान जाती है कि हाँ मैंने ही करा है। और भाई फिर जो रोती है बियांका बेलेयर, मैंने कहा हाय, नेक्स्ट जॉन सीना तो नहीं बोलना चाहिए था मुझे, आपको नेक्स्ट कोडी रोड्स बोलना चाहिए था। जिस तरीके से आप रो रहे हो ना, कसम से आपने रोमन और कोडी के फैंस को भी पीछे छोड़ दिया। ऐसे कौन रोता है यार गंदे तरीके से। बट नियोमी ने फिर ये भी बोला, यू अनग्रेटफुल पेज, मेरे को उसको और भी ज्यादा तेज धक्का देना चाहिए था और पहले देना चाहिए था। सो ओवरऑल इनकी सिचुएशन भी बड़ी टेंस लग रही है। बियांका बेलेयर क्या करेगी, जेड कारगिल तो उसके सामने आती है एटीट्यूड में। भाई बेस्ट जेड कारगिल सो फार, 2 साल हो गए आई थिंक उसको डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर, बट दिस हैज बीन द बेस्ट जेड कारगिल जो हमें देखने को मिली है, एंड आई एम रियली लविंग दिस। और जिस तरीके से नियोमी को आके बजाया है, ये नियोमी का पुश है या अंडर पुश है, ये क्या था। बट जेड कारगिल के लिए जो भी है वो बहुत बेस्ट है, एंड समहाउ इफ दिस लीड्स टुवर्ड्स जेड वर्सेस बियांका, अमेजिंग। बट अभी के लिए तो दिख नहीं रहा है, अभी के लिए तो बियांका चैंपियनशिप पे भी फोकस करेगी ना, वो जो ईओ स्काई के पास है। बट हाँ नियोमी वाला ये एंगल अच्छा लगा, नियोमी अगर चेंबर जीतती वो बेकार होता, लेकिन ये वाला एंगल थोड़ा मेरे को अच्छा तो लग रहा है। ब्रॉन स्ट्रोमन का मैच था जिसमें वो सोलो सिकवा के साथ मैच था। सोलो सिकवा के, अच्छा हाँ वो जो फुटपाथ पे चलने की बात है, सोलो सिकवा भी फुटपाथ पे चल, इसको भी नहीं पता क्या। अबे भाई कम से कम जेकब फाटू के पास ब्रॉन स्ट्रोमन तो लड़ने को, भाई तेरे पास क्या है मैगी के शकल के। भाई सोलो सिकवा ब्रॉन स्ट्रोमन से लड़ रहा है जहां पर वो रोमन रेंज से लड़ रहा था आज से 2 महीने पहले। दिस इज क्रेजी डिमोशन। ब्रॉन स्ट्रोमन ने मैच तो जीता, बट थैंक्स टू डीक्यू, क्योंकि वो बीच में वो आ गया था टामाटोंगा अपना लपूड़ा। और फिर जेकब फाटू भी जब आता है और ब्रॉन स्ट्रोमन का ब्रोल होता है, आई थिंक दैट वाज अमेजिंग। मैच गया, इमेजिन मैच की कोई ऐसी की तैसी करा रहा है, यहाँ पे लोग ब्रॉल के लिए एक्साइटेड है, लोग रिएक्ट कर रहे हैं। भाई जेकब फाटू एंड ब्रॉन स्ट्रोमन आमने सामने फिर से, ये जब से लड़ रहे हैं एक दूसरे से आमने सामने, भाई तब से खतरनाक तबाही मचा रहे। फिर चाहे रंबल में हो, फिर चाहे सैटरडे नाइट में इन इवेंट में हो, या अब यहाँ पे हो। मैं सही में चाह रहा था कि ये दोनों किसी तरीके से चेंबर में भी देखने को मिले, बट चलो कोई बात नहीं। अब क्या पता रेसलमेनिया में इनके बीच हमें सिंगल्स मैच देखने को मिलेगा। बट आज जो चोक स्लैम मारी ना ब्रॉन स्ट्रोमन ने, वो भीड़ में जाके टेबल के ऊपर जेकब फाटू, और फिर भी उठ गया जेकब फाटू। भाई मेरे को ना ऑल एलीट रेसलिंग फैंस का एक लॉजिक नहीं समझ में आता। तो जेकब फाटू का आपको पता ही है कि जैसे उसे कोई मारता है तो उसको लगती कम है, वो तुरंत उठ जाता है। ऑल एलीट रेसलिंग फैंस इसको लेते हैं नो सेल की तरह, कि ये नो सेल कर रहा है तो तुम्हें इसमें दिक्कत नहीं हो रही, लेकिन ऑल एलीट रेसलिंग में दिक्कत होती है। अब तुम्हारे चमन भटूरे जैसे शक्ल के रेसलर, भाई वो पतली सुकड़ी हड्डी, वो नो सेल कर रहे हैं, और इधर जेकब फाटू जैसा मुस्टंडा जो सांस भी ले लेगा तो तुम्हारा पूरा खानदान निकल लेगा। तुम्हें लगता है ये दोनों सेम है, कि अगर दोनों के मुंह पे सिलेंडर फेंक के मारेंगे तो दोनों को सेम इंपैक्ट होगा। अबे जेकब फाटू सिलेंडर को चबा के फेंक देगा। क्या बात कर रहे हो यार, इनके लिए भाई क्या ही बताओ यार, इनके लिए टेक्निकलिटीज भी काम नहीं करती यार। इनके अकॉर्डिंग ये नो सेल, अबे ये नो सेल है, तू देख तो सही किसकी बात कर रहा है। सांड है ये बंदा, इसको गिराएगा तू, इसको। और इधर ये सूकड़ा, इसको तो मैं चांटा मार दूंगा, वो गिर जाएगा, वो उसमें नो सेल कर रहा है। बताओ यार,
तो ऑल एलीट रेसलिंग फैंस भाई तुमसे तो भाई भगवान ही बचाए। क्या अलग ही ब्रीड है। एजे स्टाइल्स ने भी ले ली इनकी रिसेंटली। कहता है कि मेरे को इतना पता है कि प्रोफेशनल रेसलिंग के अंदर जो फैंस होते हैं ना, उनको मूव्स या फिर रेसलिंग मैचेस याद नहीं रहते, उनको याद रहते हैं मोमेंट्स, और मैं मोमेंट्स ही क्रिएट करना चाहता हूँ। एजे स्टाइल्स भाई आपने ऑल एलीट रेसलिंग फैंस को नाराज कर दिया क्योंकि वो पिलो लेचलिंग फैंस है, उनको लेचलिंग देखनी होती है, और आप कह रहे हो मूव्स। आपको इतना भगवान मानते थे वो, अब आपको भी हेट करने लगेंगे, अब देख लेना आप भी। एनीवेज चेल्सी ग्रीन और मिचिन के बीच मैच देखने को मिला। भाई मैं थक गया यार, प्लीज कोई मिचिन का कुछ करो भाई, मिचिन को प्रमोट करके चैंपियनशिप के लिए डाल दो, लेकिन चेल्सी ग्रीन से बाहर कर दो यार। मेरे को अजीब लगा। चेल्सी ग्रीन तो मिक फोली के कपड़े पहन के आ गई, कह रही कि यार मैं अपने कपड़ों से कब तक लड़ती रहूंगी, लोगों को कुछ तो नया दे। तो उन्होंने कपड़े ही नए कर दिए। उसने कहा भाई मैच में नहीं दे पाऊंगी, मैं कपड़े ही नए पहन लेती हूँ। बट नहीं, एल्बा फायर आती है। आयला डॉन तो इनकी रिलीज हो गई, तो एल्बा फायर आके मिचिन को अटैक कर देती। मैंने कहा भाई कौन अपनी लाइक सही मानसिक संतुलित अवस्था में मिचिन को आएगा मारने? क्या है भाई, मतलब किसी चैंपियन को मारो समझ आता है, चेल्सी को मारो, तुम मिचिन को मार रहे हो, तुम अपनी अलायंस दिखा रहे हो चेल्सी ग्रीन के साथ। चलो ये भी ठीक है, चेल्सी ग्रीन, एल्बा फायर और पाइपर नाइवन एक साथ देखने को मिलेंगे। बाय द वे, पाइपर नाइवन एंड एल्बा फायर, ओह यस आई वाज राइट। मेरे को पता था कि मैंने इन तीनों का ट्रिपल थ्रेट देखा हुआ है। वो NXT UK के टाइम पे जब इनका वुमेन्स चैंपियनशिप थी, NXT UK वुमेन्स चैंपियनशिप, तब पाइपर नाइवर, केली रे जो कि अभी एल्बा फायर है, और टोनी स्टॉर्म का मैच था। अमेजिंग मैच था। अभी ये दोनों साथ में। हाँ देखा, मेमोरी इतनी भी वीक नहीं है भाई अपनी। एनीवेज कोडी रोड्स का प्रोमो होता है। कोडी रोड्स का मैं देखना चाहता हूँ कि भाई आंख फूटी कि नहीं फूटी। भाई सही में फूट, इसे फूटना नहीं बोलेंगे, इसे तो फूट गई, सूज गई, और मकड़ी ने पेशाब कर दिया। क्या हो गया भाई कोडी रोड्स? भाई ट्रेविस स्कॉट ने ऐसा क्या हाल कर दिया। अगली बार ट्रेविस स्कॉट आएगा जो उसको बू मिलने वाली है। मतलब मुझे नहीं पता था कि रॉक हील है, जॉन सीना का हील टर्न हुआ है, और ट्रेविस स्कॉट भी किसी ना किसी तरीके से हील बन जाएगा। बट अच्छा लगा वो भी बन गया, क्योंकि अब जब उन गुंडों के साथ है तो भाई तू भी गुंडे का ट्रीटमेंट ले यार, और क्या चाहिए। कोडी रोड्स ने जो आज इतना फायरी सेगमेंट दिया, जॉन सीना को कॉल आउट किया। लाइक ऑब्वियसली आई एम नॉट गोइंग टू से कि बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेगमेंट था, क्योंकि हो नहीं सकता, क्योंकि जॉन सीना था नहीं। व्हाट कोडी रोड्स कैन डू बेस्ट इज कॉल आउट जॉन सीना एंड टू शो कि भाई मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ा, आई एम रेडी, यू वॉन्ट दिस, लेके दिखा ले। तेरे को लगता है कि सारे बेबी फेस अब तेरी तरह होंगे, तेरे टेम्पलेट पे चलेंगे, घंटा नहीं चलेंगे। तो और सीना सक्स की चैंट्स जो लग रही है क्राउड की तरफ से, नो लेट्स गो सीना, इट्स ओनली सीना सक्स, मेक्स मी वंडर कि इंडिया के फैंस क्या बोल रहे होंगे यार, कि यार छीना सक्स बोल रहे हो बच, लेट्स गो छीना कौन बोलेगा? हमारे छीना की बेइज्जती मत कर ले यार। भाई तुम बस एक महीना और देख लो, फिर आधे लोगों को तो जॉन सीना देखने को भी नहीं मिलेगा, क्योंकि टीवी से तो चली जाएगी। मैं वही सोच रहा हूँ कि आधे लोग जो नहीं देखेंगे, फिर नेटफ्लिक्स पे जोर थोड़ी हर कोई ले, किसी का मन नहीं है भाई, नहीं ले रहा वो, तो फिर वो क्या सोचेगा यार, उसे क्या ऑल एलीट रेसलिंग देखनी पड़ेगी? मैन क्रेजी। बट रेसलमेनिया से पहले हटाना यह बड़ी त्रासदी है बेचारों के लिए। बट खैर कोडी रोड्स एंड जॉन सीना के मैच के लिए एक्साइटमेंट तो है। कोडी रोड्स का ये प्रोमो मेन इवेंट नहीं हो सका, क्योंकि इसमें एज सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ नहीं था, इसलिए मेन इवेंट था हमारा यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए LA नाइट वर्सेस शिंसुके नाकामुरा। आई वाज एक्सपेक्टिंग टाइटल चेंज ओनली ऑन द बेसिस ऑफ जो रॉ में हुआ एंड जिस तरीके से मेन इवेंट प्लान हुआ। मेरे को पता चल रहा था कि शायद से आज टाइटल चेंज देखने को मिलने वाला है। नाकामुरा ने वो रॉबिन्सन पे रेफरी पे जो है मिस्ट फेंक दी। इफ आई रिमेंबर करेक्टली ये वही रेफरी है जिसको अभी एलिमिनेशन चेंबर के अंदर केविन ओवेंस ने बजेड़ा था। यार बेचारे के साथ क्या हो रहा है, इतना तो जॉन सीना नहीं पिटा जितना रॉबिन्सन पिट गया है पिछले 2 हफ्ते के अंदर। खैर LA नाइट ने यहाँ पे टाइटल दोबारा से जीती, क्लियरली शोज कि इनके पास यूनाइटेड स्टेट्स टाइटल और शिंसुके नाकामुरा के लिए कुछ भी नहीं था। इतनी किलर एंट्रेंस देने के बाद आप ये करते हैं नाकामुरा के साथ, जस्ट नॉट डन। मे बी दे आर प्लानिंग फॉर अ सेलिब्रिटी टाइप मैच फॉर LA नाइट एट रेसलमेनिया, दैट्स वाई इन्होंने ये सब किया है। बट विल सी। अब क्योंकि LA नाइट इतना पसंद आ रहा था लोगों को, तो चैंपियनशिप तो देनी बनती थी। मेरे को एज मेन इवेंट आई डोंट थिंक सो कि उतना कुछ खास लगा, बट अगेन क्या ही कर सकते हैं। 3 घंटे में इनके पास, यार अगर 3 घंटे में से 2 घंटे भी दे तो 2 घंटे वाला भी तो कंटेंट मेरे को इसमें ठीक सा लग नहीं रहा। आई डोंट नो मैन। मेरे को अगर आज की स्मैकडाउन को रेट करना होगा, रॉ से तो कम ही दूंगा, 2.5 आउट ऑफ 5 की स्टार रेटिंग दूंगा। कमेंट्स में आप अपनी रेटिंग लिख के बताओ। भाई रेटिंग में हार्श में इसीलिए हो रहा हूँ क्योंकि रेसलमेनिया भी आ रही है, तो वो भी देखना पड़ता है। कमेंट्स में लिखो, और आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक और शेयर और चैनल सब्सक्राइब करो।